आज पुनः हम लोग वाक्य परिवर्तन के कुछ अंशों को पढ़ेंगे। तो आज डेट हो गया सर 4/8। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बात है? सर आज सर कट क्या? ओ बारिश हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यस तो आज पुनः हम लोग आज सीख लेंगे हम अनुवाद। सर। हिंदी। सर हाँ हिंदी से। सर थोड़ा सा सर आगे सर बोर्ड नहीं क्लियर दिख। हिंदी से संस्कृत। बोर्ड दिख रहा है? नो सर क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप पढ़ना बंद कर दो, नहीं दिख रहा है तो मुझे दिखाई दे रहा है। आदित्य शंकर, आदित्य, अंजलि, 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 बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? जो हम लिखे वो स्पष्ट दिख रहा है आपको? कृत्यानंद तेने, कृत्या। यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो अनुवाद आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि अनुवाद भी हमारा 5 नंबर का रहेगा। और अनुवाद यदि बन जाता है तो चित्रलेखन हो जाएगा। चित्रलेखन के अलावा वाक्य परिवर्तन जो हम लोग पढ़े हैं वो भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि अनुवाद में हमें क्या क्या सोच देखना है। हम अनुवाद जो बनाएंगे वो कैसे, किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सब लोग कि आप लिखते जाइए कि सर्वप्रथम वाक्यों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम आप लिख लीजिए, ये पॉइंट है कि सर्वप्रथम वाक्यों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम वाक्यों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कर्ता और क्रिया का, कर्ता और क्रिया का समुचित ज्ञान करके ही अनुवाद बनाना चाहिए। अनुवाद बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कर्ता का पुरुष वचन क्रिया का पुरुष वचन होगा। क्रिया का पुरुष एवं वचन होगा, वचन होगा। इसका मतलब कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में है, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष एवं वचन में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा है कि तीसरा नंबर है कि त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष में होते हैं। और अहम, आवाम और वयम ये मध्य उत्तम पुरुष। अब ध्यान देंगे कि इन 6 के अलावा
यानी त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम, इन 6 के अलावा संसार में जितने संज्ञा शब्द है और वो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार उनकी क्रिया होती है। ठीक है, क्या कहा कि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम, इन 6 को छोड़कर संसार में जितने संज्ञा शब्द होते हैं उनकी क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार होती है। अगला नियम है, वो भी ध्यान से देख लेंगे कि अनुवाद बनाते समय लिख ले। चौथा नियम, अनुवाद बनाते समय कारक के नियमों एवं उपपद विभक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, ये है हमारा, ये कुछ मुख्य पॉइंट है जो हम अपने से बनाए हैं। ठीक है, कि आपको अनुवाद बनाते समय क्या क्या करना चाहिए। पहला है कि सर्वप्रथम वाक्यों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद कर्ता और क्रिया का समुचित ज्ञान, कि कर्ता किस पुरुष और किस वचन में है, कर्ता प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है या उत्तम पुरुष में है। दूसरा, कर्ता का पुरुष और वचन क्रिया का पुरुष वचन होगा, यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। अगला है कि त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है और अहम, आवाम और वयम ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। इन 6 को छोड़कर, यानी त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम को छोड़कर संसार में जितने संज्ञा शब्द है उनकी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार होती है। ये हमें मुख्य पॉइंट है जिसे आपको पढ़ना है। ठीक, और दूसरी बात आपको ये और याद रखना है कि वाक्य जब भी बनाना हो, चित्रलेखन हो, तो वाक्य जब भी बनाना हो आपको, तो वाक्य सरल, छोटा, आप छोटा वाक्य बनाए। अहम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, अहम लेखम लिखामि, ये एकदम बिल्कुल सरल और छोटा वाक्य बनाएंगे। ये ध्यान में रखना है। आगे आते हैं कि हम अनुवाद पर क्या क्या करेंगे बनाते समय। सबसे पहले आप लोगों को हम बताए भी थे और आप लोगों से जानना भी चाहेंगे, हम वाक्य परिवर्तन के समय भी आप लोगों को बताए हैं। पुरुष कितने होते हैं बता दे। पुरुष बोलिए जल्दी। 3। कौन कौन? 3 पुरुष होते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हो गए। वचन कितने होते हैं? वचन कितने होते हैं? जल्दी बोले। 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन 3 हो गए, एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। अब हम पूछेंगे कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन है? सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में क्या होगा बता दीजिए? सा, ते, ता। मध्यम पुरुष में अभी हम बताए थे त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में बताए अहम, आवाम और वयम। अब ध्यान देंगे आप लोग, सबका अर्थ ये ध्यान देंगे, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। ये हो गया हमारा। अब ये ध्यान देना है कि इन छह को छोड़कर, यानी त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम, इन छह को छोड़कर संसार में जितने संज्ञा शब्द है, यदि वह एक वचन है तो एक वचन के अनुसार क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन के अनुसार क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार क्रिया, ये ध्यान हमें देना है। अब हम आप लोगों को एक फिर बताए थे कि हिंदी में काल कहते हैं, काल, हिंदी में काल, काल को क्या कहते हैं? समय। अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंस और संस्कृत में कहते हैं लकार। तो हमें अनुवाद जो भी बनेगा ये ध्यान रखना है कि 10th के बाद आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है, और यदि पढ़ना भी है, यदि आप लोग IAS IPS करना चाहते हैं तो यही चीजें पढ़नी है, कहीं अलग से नहीं पढ़ना है। जब भी पढ़ेंगे तो शुरुआत आपकी यहीं से होगी, और वहां अनुवाद पूछेगा कि मैं घर जाता हूं, अहम गृहम गच्छामि, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, काल उसको हम टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में हम लकार। तो ये आप लोग लिख लें लकार। पहला हो गया लट लकार, और इसको हम कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, और इसको कहते हैं हम भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, और इसको हम कहते हैं भविष्यत काल। इसके बाद चौथा लकार होता है लोट लकार, और ये होता है आज्ञा अर्थ में, आज्ञा अर्थ में, जिसे ऑर्डर किया जाए। और पांचवा जो लकार है वह है विधि लिंग, विधि लिंग, इसे चाहिए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लकार कितने हो गए? 5। लट लकार वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, लंग लकार भूतकाल जो हम लोगों ने कल पढ़ा है, लिट लकार भविष्यत काल जो हम कल पढ़ेंगे, लोट लकार आज्ञा अर्थ में, जैसे हमने ऑर्डर किसी को किया कि
आयुषी एम से आप इसका अनुवाद बताओ। तो मैंने आदेश दिया, तो आदेश के अर्थ में लोक लकार, विधि लिंग चाहिए के अर्थ में तुम्हें पढ़ना चाहिए। हम जोर देके बताते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ेंगे आपका नंबर निश्चित अच्छा आएगा। तो चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार। तो आते हैं हम आज सिर्फ लट लकार का अनुवाद हम बनाएंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि वाच्य परिवर्तन में आप लोगों को बताए थे कि सिर्फ लट लकार से ही प्रश्न आएंगे। तो देखिए अब इसके बाद एक और थोड़ा सा ध्यान देंगे, साथ साथ ले चल रहे हैं, कारक के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम इसके पहले आप लोगों को बताए थे कारक कितने होते हैं। काजल, काजल, आशीष रंजन, कारक कितने होते हैं मैंने बताया था। कृत्या आनंद, कृत्या आनंद, यस सर। कारक कितने होते हैं। सर 8। 8, जोर से बोलो। सर 8। 8, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे, हमें याद है, आप लोग लिख लें और ये ध्यान में रख लें। आप इस तरह बोलेंगे तो हमें नहीं पता कि आप 10 तक आ गए और कारक के बारे में देख लीजिए। कारक की परिभाषा करते हैं तो कहता है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वह कारक कहलाता है। यानी कर्ता का क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। जैसे हमने एक अनुवाद बनाया कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन है, वह है। तो इसका इसके साथ सीधा संबंध है। लेकिन मैंने यदि आपसे कहा कि राम का पुत्र घर जाता है, राम का पुत्र घर जाता है, अब आप बताएं कि राम का पुत्र घर जाता है, इसमें जाने वाला कौन है, राम है या पुत्र है। पुत्र। राम का पुत्र। कौन है बोलिए, जाने वाला कौन है। सर पुत्र। राम का तो पुत्र। क्या राम का जाना क्रिया के साथ संबंध हो रहा है। डायरेक्ट संबंध राम का जाना क्रिया के साथ हो रहा है। नो सर। हम क्या कहेंगे, राम घर जाता है, राम का पुत्र घर जाता है। पुत्र घर जाता है, राम घर नहीं जाता है। तो राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो हमने बताया कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वह कारक के अंतर्गत आता है। अब आप लिखेंगे और आप ध्यान देंगे, लिखते जाएं। प्रथमा कर्ता कारक और इसका चिन्ह ने। द्वितीया कर्म चिन्ह को। तृतीया करण से द्वारा। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। पंचमी
अपादान से द्वारा षष्ठी संबंध का के की सप्तमी अधिकरण में और पर और संबोधन ये होता है हे हरि। अब आप कहेंगे कि सर आपने भी तो 8 लिखा है, तो कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। वो है, उसका सूत्र भी आता है श्लोक के रूप में, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणं च इत्याहु कारकाणि षड्। यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कारक के 6 भेद माने जाते हैं। आज से आप नहीं बोलेंगे कारक के 8 भेद होते हैं, ध्यान देंगे। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। अब आप पूछेंगे कि सर संबंध और संबोधन भी लिखे हैं, और ये ध्यान देंगे संबंध और संबोधन को नौटियाल साहब लिखते हैं कि संबंध और संबोधन को अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए कारक के अंतर्गत रखा जाता है। संबंध और संबोधन को अनुवाद बनाने की सुविधा की दृष्टि से कारक के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप ध्यान से सुन लें, कारक के 6 भेद: कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये कारक के 6 भेद माने जाते हैं। आगे आप बोलेंगे कि संबंध और संबोधन को कारक के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे अनुवाद बनाने की सुविधा होती है। दूसरी बात, दूसरा ये उत्तर देंगे कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण में कर्ता के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है। कर्ता के साथ क्रिया का, जैसे 2-3 उदाहरण देख लें कि वह राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। राम कलम से, यानी राम का लिखना क्रिया के साथ सीधा संबंध है। लिखने वाला कौन है? राम। अब हम कहते हैं कि राम का पुत्र कलम से लिखता है। राम का पुत्र कलम से लिखता है। अब आप बताइए कि इसमें लिखने वाला कौन है? पुत्र है। यानी राम का लिखना क्रिया के साथ संबंध हो रहा है, राम का पुत्र के साथ संबंध हो रहा है, राम का लिखना क्रिया के साथ संबंध नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण कहते हैं कि राम का पुत्र घर जाता है। पुत्र घर जाता है कि राम घर जाता है? कौन जाता है? पुत्र घर। तो आप अब आज से बताएंगे कि कारक के 6 भेद होते हैं। संबंध और संबोधन को अनुवाद बनाने की सुविधा की दृष्टि से कारक के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए आज हम लोग, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा दें इसे।
यस सर। यस सर। अब देखिए अनुवाद हम आज सिर्फ लट लकार का अनुवाद हम लोग करेंगे और द्वितीय विभक्ति तक। अगले दिन हम तृतीया और चतुर्थी पर आएंगे, लेकिन आज हम द्वितीय विभक्ति का अनुवाद द्वितीय विभक्ति तक। आप लोग बालक का शब्द रूप याद है? द्वितीय बात प्रथमा और द्वितीय बताइए। बालक, बालकौ, बालक यानी जितने अकारांत शब्द है उनकी क्रिया उनका बालक की तरह रूप चलेगा। आकारांत यानी लता, लता का भी शब्द रूप आप लोगों को याद होगा, ठीक है? लता का भी शब्द रूप आप लोगों को याद होगा। तो लता, लता लते लता, लताम लते लता। मात्र दो विभक्ति हम पढ़ेंगे, प्रथमा और दूसरा। साधु का हम करते हैं तो साधु, साधु, साधव, साधु, साधु, साधु। मुनि का याद है तो मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनि। उसी तरह अस्मद, अस्मद का क्या करते हैं कोई एक बताएंगे? द्वितीय विभक्ति तक, प्रथमा और द्वितीय, बोलिए। अहम, हम, वयम, आवाम, आसमान। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और दुश्मन का क्या होगा? आदित्य शंकर, हाँ बोलो बोलो, पीयूष पीयूष बोलो। त्वम, युवाम, यूयम, युवाम, युष्मा। स्वाम दुआम। तो आइए हम अब अनुवाद बनाते हैं। पहले साधारण अनुवाद कहता है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या होगा? बोलिए। पठती, ठीक है। अब यदि हम आपसे कहें कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, पठती, पठती, पठती। अब हम आपसे प्रश्न करें कि वह पुस्तक पढ़ती है। ध्यान देंगे, ये पुस्तक जो हो गया अब कर्म हो गया, यानी द्वितीय विभक्ति हो गई। सा पुस्तकम पठती, सा पुस्तकम पठती, हो गया, सा पुस्तकम पठती। अब एक और, वह पढ़ती है तो सा होगा ना। वह मुझको देखती है, वह मुझको, कर्ता ने कर्म को। अब अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन ले आना है। कृत्यानंद बताओ क्या होगा? प्राची गोयल, कृत्या गोभी, जितने लोग हैं, आदित्य शंकर, माम, सा माम, सा माम, सा माम पश्यति, सा माम पश्यति। अब आगे आते हैं और ध्यान देंगे। अगला अगला हम कहते हैं कि वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। क्या होगा? तो अब ध्यान देंगे, यहां पर भी देख लीजिए, ती, तह, अंति, सी, ह, आवह, आमह। ठीक है, तो वे दोनों हंसते हैं, किसका है? तो क्या होगा? कौ हंसता, कौ हंसता। अब हम आपसे प्रश्न करें कि वे दोनों हंसती है, वे दोनों हंसती है, क्या होगा?
ते हस्तः तौ ते हस्तः, वेरी गुड, ते हस्तः, ते हस्तः। अब अगला प्रश्न आपसे है कि वे दोनों तुमको देखकर हंसती है। अब हंसती है, बोलिए, वे दोनों तुमको, अब देखकर आप लोग पढ़े होंगे कत्वा और लेप प्रत्यय, तो देखकर दृष्टि जोड़ कत्वा क्या होता है? दृष्ट्वा दृष्टवा। दृष्ट्वा। तो वे दोनों तुमको देखकर हंसती है, क्या होगा? फिर क्या बोलो, ते बोलो। त्वां दृष्ट्वा हस्तः क्या फिर से बोलो, ते त्वां त्वां दृष्ट्वा हस्तः। दृष्ट्वा, वेरी गुड कृत्या, बहुत अच्छा। ते त्वां दृष्ट्वा हंसता। सिर्फ हम आज प्रथमा और द्वितीया का पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से फिर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न जिनको नहीं समझ में आए फिर से हमसे पूछेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि फिर बताना, हम जितना पूछेंगे उतना बताएंगे। आगे है कि वे लोग घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं, क्या होगा? ते गृह ते गृहं गच्छन्ति। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें कि वे लोग घर जाती है, वे सब ता गृहं गच्छति बोलिए, ता गृहं गच्छन्ति गृहं गच्छन्ति, वेरी गुड। अगला प्रश्न आ गया कि वे सब पढ़ने के लिए घर जाती है। लंबा हो गया सेंटेंस, लेकिन अनुवाद बिल्कुल छोटा। वे सब पढ़ने, सर कहाँ गए? पता नहीं माइक और सर। हाँ कट गया था क्या? या सर। तो आइए आज हम लोग बस अपना क्लास यहीं समाप्त